देखें टैग जो है ना, अब देखें ना, अगर वो कहें कि चोर वाला टैग ख़त्म हो जाए तो क्या ख़त्म हो सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को उठाया, तो क्या वो ख़त्म हो गया? तो अब ये लाडले वाला है, इसको उन्हें कबूल करें, क्योंकि जब वो डील करके आते हैं तो फिर इस चीज़ से भागते क्यों हैं? 3 दफ़ा पहले उन्होंने इसी तरह से डील करके इसी तरह से मनसब संभाला, और हमेशा यही एक कहानी बनाएगी कि हम मुल्क को संवार देंगे, हम ये कर देंगे। बताएं ना क्या परफॉर्मेंस है? आप अब चौथी दफ़ा डील करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, इमरान खान को अंदर डाल के PTI के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लोग तो चाहते हैं खान को। तो आप ये समझते हैं कि अब डील करके आए हैं तो आपको लोग डीलर भी ना कहें। भाई क्यों नहीं कहेंगे? आप डीलें छोड़ देना। आपकी जो 70 साल प्लस उम्र होगी और आप ये कहते हैं कि मैं बीमारियाँ और मैं किसी वक्त भी वापस जा सकता हूँ और आ सकता हूँ, तो फिर आराम करें ना। फिर जो लोग जिसको मुंतखब करना चाहते हैं उसे मुंतखब करने दें। आज बुशरा बीबी साहबा, उनको भी नैब ने बुलाया हुआ है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। हर दफ़ा ये होता है कि वो आकर तमाम सवालात के जवाबात देती हैं। एक बापर्दा खातून है, उनका सियासत से कोई तल्लुक़ ही नहीं। कोई उन्होंने, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कोई ऑफिस नहीं संभाला, कोई उनके पास कोई ओहदा नहीं था। सवालों के जवाब दिए जाते हैं, फिर जनाब जब घर पहुँचते हैं फिर नोटिस भेज दिए जाते हैं। ज़मानत पे होते हैं, अदालत में जाकर यही नैब कहता है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। ज़मानत डिस्पोज ऑफ होती है, जो ही घर पहुँचते हैं फिर जनाब बुला लेते हैं। आज भी उन्होंने बुलाया हुआ है कि जनाब अब जो है वो बीबी साहिबा पहले तो गवाह पेश होती थी, अब बतौर मुल्ज़मा हम बुलाते हैं। भाई किस चीज़ के तौर पे ऊपर आप मुल्ज़मा बुला रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें आपने सारा मामला उठाया है, इल्ज़ाम लगाया है, उसमें तो वो ट्रस्टी हैं। क्या कोई अकाउंट में पैसे इमरान खान के या बुशरा बीबी साहिबा के आते हैं? बीबी साहिबा का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो फिर किस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा लिया? वो पैसे जो बाहर से आए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप निकलवा लेते। 16 महीने आपकी हुकूमत रही। इमरान खान के ऊपर सिर्फ आए रोज़ कोई ना कोई कीचड़ उछालना, कोई ना कोई उनकी फैमिली के ऊपर तोहमत लगाना, उनकी बहनों के ऊपर FIRs देना, और उनके रिश्तेदारों के ऊपर, पूरी पार्टी के ऊपर नहीं देख रहे आप, सैकड़ों के साहब इमरान खान साहब के ऊपर हो चुकी हैं। तो ये तमाम केसेस लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। हर रोज़ हम बोल रहे हैं झूठे हैं, फिर एक नया पलंदा लेकर आ जाते हैं। वही जनाब आपके जो हैं वो अलीम खान, अगर भाई तुमने LDA की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया है, अगर तुमने जो है फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया है, अगर तुमने वहाँ पर आम गरीबों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया है, तो तुम क्या वो चैनल ख़रीद कर ये चाहोगे कि जनाब अब तुम्हारी बचत हो जाए? या तुम सियासत में आकर ये किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर चाहोगे कि तुम्हारे ये चीज़ें सेफ़ हो जाएं? ये दोनों काम करते ही इसलिए, सियासत और चैनल इसने बनाई सिर्फ ये कब्ज़ा जो है ना उसको कंप्लीट करने के लिए और कब्ज़े अपने पास रखने के लिए। तो कौम जानती है। अच्छा नईम साहब, देखें वो बिल्कुल ज़मानत के ऊपर हैं। इस केस के अंदर 15 तारीख तक उनकी ज़मानत हुई है, किसी तरह से गिरफ़्तारी उनकी मुमकिन नहीं है। वो उन्होंने हमेशा तफ्तीश में तावन किया है, हर दफ़ा वो आई हैं, बार बार नोटिस भिजवाए गए हैं, बार बार आई हैं। SSP ऑफिस में जो आप पुलिस लाइन यहाँ पर है, वहाँ पर आके वो जो छोटे कमरे थाने IO के सामने पेश होती रही हैं। भाई उनका कसूर क्या है? सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कि उन्होंने अमेरिका के सामने खान साहब डट गए तो उनके साथ, क्योंकि वो मिसेज हैं उनकी, तो उनको भी इसी तरह से वो तंग किया जाए कि खान साहब टूट जाएँ, ये टूट जाएँ। तो वो तो दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। उनकी बहनें हों, उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, वो तो डट के खड़े हैं। ये पूरी कौम डट के खड़ी, किस किस को आप हटाएंगे? सबको जेलों में डाल दें।